इस वीडियो में आपको दो चीज़ जानने को मिलेगा। कोर सेक्टर में सैलरी क्यों कम होता है, रियल रीज़न बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। और नेक्स्ट बताऊंगा अगर आप कोर सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं आप बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हो, कैसे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो भाई काम करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा है उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में है। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, हर वीडियो का अपडेट, ऑफर्स का अपडेट, गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट्स, करियर गाइडेंस का अपडेट जो फ्री में दे रहा हूँ, पेड में नहीं देते हैं बहुत सारे, बिकॉज ये जो नॉलेज है किताबों में है नहीं। लेटेस्ट बिल्कुल नवा नॉलेज, बिल्कुल जो बंदे बात कर मतलब काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर में, उनसे बात करता हूँ। वो मेरे सादे साथी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2012 में स्टार्ट किया था, 2024 हो गया। सो मेरे हज़ारों बच्चे वो भी डिफरेंट कंपनीज़ में हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। सो कंट्रीज़ ये बोला मैंने, डिफरेंट सेक्टर्स में है। तो फ्रॉम देम आई गॉट डेटा, जो रियल टाइम डेटा होता है, जो किताबों में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आ जाइए। सो लेस सैलरी इन कोर सेक्टर। अभी कोर सेक्टर बोलें तो क्या, कोर सेक्टर मतलब क्या है, अदर देन आईटी अगर कोई भी ब्रांच लेते हो कोर में काउंट करते हैं हम, ठीक है जी। आईटी वाला अलग है, कंसल्टिंग अलग है, एनालिटिक्स अलग है, वो अलग है, वो आईटी सेक्टर है, नॉन कोर बोलते हैं उसको। तो ब्रांचेस अगर किसी कॉलेज में देखोगे मेजरली ब्रांचेस ये कोर में लोग आते हैं। इसी क्यों नहीं ले रहा हूँ बताऊंगा आगे कभी, इसी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसी में काफ़ी अच्छा पैकेज अभी मिल रहा है। अगर आप डिजर्व करते हैं, आपके पास स्किल है, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। यहाँ पर आइए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल, ये मैं 4 ब्रांचेस को ले रहा हूँ। मेनली आप लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप ट्रिपल ई की बात कर रहे हैं, ये कोर में भी आता है और कोर में ही तो आता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ गया तो आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है अच्छे पैकेज लेने का। रीज़न क्या है, एक एवरेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ज़्यादा पैसे कमाता है इन ब्रांचेस से, क्योंकि आप अगर देखोगे प्लेसमेंट में ही ये सारे बातें क्लियर हो जाता है कौन सा ब्रांच का बच्चा कितना पैसे कमाएगा। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर बोलेंगे ब्रांच मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता। नहीं भाई, ये सच बात नहीं है, मैटर करता है। जिसने बोला मैटर नहीं करता है वो कुछ एक्सेप्शनल बातों की वजह से नहीं बोला है आपको। एवरेज में 80% 90% टाइम्स मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा +2 में 55.8% आया था, जिसकी वजह से मैंने IIT-JEE का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था उस टाइम, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई उसमें 60% मार्क्स चाहिए था, तो मेरे लिए तो मैटर करा ना। IT कंपनी में बैठ नहीं सका मैंने, क्यों, बिकॉज मेरे पास 10th में 12th में मेरे पास 60% नंबर नहीं था। बीटेक में था, टॉप किया था। अगर मेरे को बैठना होता तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था कंपनी में। मैं आपको बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग करने गया था एक इंडियन नेवी की कंपनी में, 1-1.5 महीना वहाँ पर था, मैं समझ गया था कि भाई ये कंपनी वाला काम मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे बढ़िया है टीचिंग, बिकॉज तब तक मैंने काफ़ी सारे GD PPT में काफ़ी सारे प्राइजेस ले लिया था। सो फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई वॉज ओनली सर्चिंग फॉर टीचिंग जॉब्स, और मेरे पास खूब सारे टीचिंग जॉब्स थे, बिकॉज मैं एक आइडियल काइंड ऑफ कैंडिडेट था टीचिंग जॉब के लिए उस टाइम। अभी भी हूँ, अभी मेरे पास टीचिंग जॉब बहुत सारे हैं, बस एक बार जाना बोलना है, हाँ यस करना है, मिल जाएगा। बट अभी इतना नीड नहीं है, प्रभु की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप लोग बस हेल्प लेते रहो, बढ़िया चलता रहेगा। सपोर्ट भी आता है आप लोगों का बहुत सारे का। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, 2 बातें करेंगे यहाँ पर, क्यों कम सैलरी होता है और कैसे आप अच्छा लाइफ जी सकते हो। देखो भाई, पैसा ज़्यादा होना मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि भाई लाइफ अच्छा जियोगे। ज़्यादा मतलब क्या है, कोई मान लो 10 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है और कोई 2 लाख या 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट 10 लाख कमाने के लिए इतना शिद्दत देना पड़ेगा, वो जितना टाइम देना पड़ेगा 1 लाख कमाने के लिए, 2 लाख कमाने के लिए उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको Tier 2 या Tier 3 सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर Tier 1 सिटी की बात करेंगे वहाँ पर 2 लाख
से 3 लाख रुपया पर मंथ आपको चाहिए ठीक ठाक अच्छे लाइफ जीने के लिए। अकेले की बात नहीं करो, जब फैमिली हो जाएंगे, पापा मम्मी बूढ़े हो जाएंगे, आपके 2 बच्चे हो जाएंगे, आपकी वाइफ होंगी, तो आप 6 मेंबर हो जाएंगे। 6 मेंबर का अगर खर्चा चलाना है महीने का तो लगभग 50,000 रुपया खर्चा आएगा, एवरेज का खाने पीने का खर्चा, दवाई खर्चा पापा मम्मी का आएगा, बच्चों का दवाई खर्चा, आपकी भी दवाई लग सकता है, बच्चे पढ़ेंगे, तो भाई वो खर्चा मिला के 1 से 1.5 लाख रुपया हो जाता है महीने का। अगर आप खुद घर है तो 1 लाख, घर नहीं है तो 1,20,30,000 40,000 तक चला जाएगा। हिसाब लगाना भी पता लगेगा, बिकॉज ये सब हिसाब लगा चुका हूँ, बिकॉज मैं खुद फैमिली से रहता हूँ, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए आपको जो बातें बोलूँगा ये सारी प्रैक्टिकल बातें होंगे, वो हवाई बातें या फिर कोई ऐसी बातें नहीं होगा जो आपके लिए काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या सबसे पहला रीज़न क्या है, ये ऑटोमेशन। मेरे एक नोन के बंदे हैं जो PSU में काम करते हैं। PSU मतलब पता है ना आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब। BHEL है, उसके बाद आपका BPCL है, HPCL है, ONGC है, पावर ग्रिड है, ये सारे क्या है आपका PSUs हैं। ऐसे 500 PSUs हैं इंडिया में। तो मेरे एक अंकल, नोन के अंकल हैं, मतलब दूर के थोड़े अंकल, नोन के अंकल हैं, तो वो जॉब करते हैं PSU में। बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, जिस फैक्ट्री को, जिस प्लांट को चलाने के लिए 200 बंदे चाहिए, हम कुछ बंदों में चला आते हैं उसको, बिकॉज ऑटोमेशन आ गया है। पहले बहुत ज़्यादा लोगों का नीड था, इसलिए रिक्रूटमेंट इतना हो नहीं रहा है हमारे कंपनी में जहाँ जिसमें वो काम करते हैं। ठीक है, सो मतलब क्या है, ऑटोमेशन आपका जॉब खा गया। मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार कंपनीज को विजिट किया है, मैकेनिकल कंपनीज को, ऑटोमोबाइल सेक्टर बेसिकली इंडिया में वही है। थर्मल वाला इतना काम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं गया हूँ वहाँ पर, तो पहले क्या था, एक बंदा उधर खड़ा होके मशीन चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था और प्रोडक्ट को बना रहा था। अभी क्या है, बंदा क्या करता है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट पकड़ता है, मशीन में लगाता है, मशीन घूमती है, स्विच दबाते हैं, चलता चलता ठीक हो गया, बंद हो गया। अब उसको बंद करा, उठाया, रख दिया, वो आगे स्लाइड हो गया कन्वेयर बेल्ट से, जैसे भी उसका प्रोसेस से जाने का ऑटोमेशन, वो भी प्रोसेस से जाएगा। और फिर दूसरा लगाया उसने। एक काम है, जब आप बटन दबाने का काम आपके पास होगा, आप बीटेक वाले को कंपनी वाला हायर नहीं करेगा। पहली बात, वो ITI या फिर डिप्लोमा वाले से काम करा लेगा। बीटेक वाले को हायर करेगा सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए, मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मेन पावर को मैनेज करने के लिए। और इस जगह पर बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्या कि भाई हमने पढ़ाई करा, मैनेज करना लोगों को और पढ़ाई करना दोनों सेपरेट स्किल है। लीडरशिप का स्किल इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो सीख लेता है, ध्यान सुनना, खुद काम करना, काम निकलवाना, दोनों डिफरेंट काम बातें हैं। जो बंदा खुद काम करता है वो लीडर बन नहीं पाता, वो चवन्नी अठे में जीतता रह जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाएगा। जो बंदे के पास ये स्किल आ गया दूसरे से काम निकलवाना, वो कितने ही पैसे कमा सकता है। बिकॉज आप अकेले कितने काम कर लोगे, लेकिन आप काम निकलवाना सीख लिए, कितने बंदे ऐड करो। बिकॉज कोई कंपनी आपको जॉब देता है तो 10 रुपये आपको देता है तो 100 रुपये वो कमाता है आपसे, तभी उसका प्रॉफिटेबिलिटी बनता है, तो लॉस में जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। तो एक तो खा गया जॉब, कौन, ऑटोमेशन जॉब खा गया आपका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका जो है ऑटोमेशन है, पहला। दूसरा क्या है, ये हो गया अच्छे जॉब्स, जो नंबर ऑफ जॉब्स कम हो गए बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। और ये IT में होने वाला है, अभी चल रहा है प्रोसेस, बिकॉज ऑफ AI, जनरेटिव AI। तो भी अगर मैं पूरा क्लियरली बोलूँ आपको तो ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स खा गया। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स क्यों है, बिकॉज जितनी बड़े कंपनीज है, बिग कंपनीज क्या करते हैं, अपने काम को वेंडर कंपनी को देते हैं। क्यों देते हैं, सस्ता पड़ता है। बड़ी कंपनी काम करेगी, अपना प्रोडक्ट खुद बनाएगी, तो भाई इंजीनियर्स हायर करने को नहीं, एक्सपेंसिव होगा, वो सस्ते में हायर नहीं करते, खर्चा ज़्यादा होगा। तो जो काम अगर वो खुद करेंगे 10 रुपये का होगा, वो वेंडर कंपनी को देते हैं भाई 8 रुपये करके दे। वो क्या करेगा, वही इंजीनियर हायर करेगा, क्वालिटी सेम मेंटेन करेगा, तभी वो लेंगे, बट सस्ते में लोगों को हायर करेगा। और यहाँ पर एक पंगा काम है जो बता रहा हूँ, तीसरा पंगा वेंडर कंपनी से और एक पंगा का, यह बड़े कंपनी में होता है, खाली वेंडर कंपनी, बड़े कंपनी में हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कोई काम है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जॉब लगाते हैं, बंदे को लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करना पड़ेगा आपको, पेरोल पर नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो। कंपनी के अंडर नहीं हो, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हायर करा कि मेरे को मैन पावर चाहिए, और हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर जो हायर कर रही है, मतलब जो कंपनी है, छोटा कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर वाला कंपनी है, वो भी कंपनी का ही हो, ऐसा भी होता है। तो क्या करेगा, ये जो काम 50,000 का काम है, ये 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में करवा लेगा।
तो कंपनी बहुत पैसे कमा रही है, एज एन एम्प्लॉय आप पैसे नहीं कमा रहे हो इतना ज़्यादा। समझ में आ रहा है लेस सैलरी क्यों है? तो अब कहानी आपको समझ में आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दीज आर द बिग रीजंस कि भाई कम सैलरी कमाते हैं। आईटी में सर्विस बेस्ड कंपनी जो काम करता है उसका भी कंडीशन लगभग सेम रहता है, बट इनसे थोड़ा बेटर रहता है, 30% बेटर अगर एवरेज लोगे तो। मतलब इधर 3 लाख कमा रहा है, उधर कितना कमाएगा? 4,20,000 इतना कमाएगा। कभी बात करेंगे सर्विसेज कंपनी में रह के बंदे अपना लाइफ को कैसे स्ट्रगल में डालते हैं। तो मेरा सलाह, पहला सलाह क्या है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो अपने ज़िंदगी का, तो कभी भी टाइम पास वाला काम ज्वाइन मत कर लो। मतलब जहाँ पर आपका दिमाग का यूज़ नहीं हो रहा है, आप उस काम को ज्वाइन मत करो। अगर उस काम को कर रहे हो, सूनर और लेटर, जल्द में, मतलब जल्दी या फिर बाद में, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन, यू विल बी रिप्लेस्ड बाय मशीन। तो काम ऐसा करो जिसमें आपका दिमाग का यूज़ हो रहा है। पहले वाले को दिक्कत होगा, बोलो कहाँ मैं फंस गया, बढ़िया मौज मार रहा था, सबको भाई होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज्ड इट्स वर्थ इट। जब देखोगे आपके साथियों का ले ऑफ्स हो रहा है, वो बेचारे भटक रहे हैं दूसरे जॉब के लिए, ऐसा 30,000 लोगों से हो चुका है ऑलरेडी। जनवरी में अच्छे कंपनी वाले ने उनको निकाल दिया। आप देखोगे नहीं मैं सेफ पोजीशन में हूँ, क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग वर्थफुल फॉर द कंपनी विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन फुल्ली। थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट तो होता ही है। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, मैं एक लिस्ट ऑफ प्रोफेशन बताऊंगा जो ऑटोमेशन ख़त्म नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो। कौन कौन से प्रोफेशन बताऊंगा आपको मैं। बीटेक के बाद आप कर सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है? तो वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक करो यार, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। इतना बढ़िया अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आप, मुझे पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, बट इन जनरल टीचर्स भी ऐसे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा नहीं पाते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन उनके पास होता नहीं है। ये बातें किसने बताया कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कंपनी का ही होता है, वो और पेरोल पे लगता नहीं, और मतलब ऑन पेरोल नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्टर अंदर रखेगा, वो थोड़ा पैसा देगा और काम करवा लेगा इतना पैसे का। इससे बचने का क्या तरीका है? देखो, सारे कोई बच नहीं सकता, बट आप बच सकते हो। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हो। मुझे पता नहीं आप कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा। मैं जो पहले ज्वाइन किया था टीचिंग प्रोफेशन 2012 में, मेरा मानना था उस टाइम, बिकॉज मैं नया था, तो मेरा जो सोच है, नए वाला सोच, वो कभी कभी लागू हो सकता है, कभी भी बिल्कुल गलत साबित भी हो सकता है। बट विद एक्सपीरियंस जो सोच है वो चेंज होता है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और इंफॉर्मेशन के बेस पर आप फिर बोलते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैंने देखा अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास। तो बोला कौन बोल रहा है? बोले सर मैं, आप पहचाने? मैंने बोला नाम तो याद नहीं, फेस पहचानता हूँगा। बोले सर याद करो, आपने जो उस टाइम पिटाई करा था मेरा। पिटाई मैंने किस साइड में, मतलब बहुत कम बच्चों का पिटाई करा। तो मेरे को याद आया, भाई उसको थप्पड़ लगा दिया था, एक थप्पड़, वो याद रखा है उसने। बोले सर मैं वही हूँ, अभी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सैलरी लगभग अभी 10 लाख के आसपास पैकेज है मेरा, और CTC 10 लाख के आसपास है, और काफ़ी बढ़िया है यार। तब मेरे को उस बच्चे को देख के दिमाग में बात आया कि भाई ये बच्चा तो काइंड ऑफ नालायक था, बिकॉज पढ़ाई लिखाई करता नहीं था। तो एक बात उससे मेरे समझ में आया कि भाई अगर आप एवरेज हैं कोई बात नहीं, सच्चाई आपके अंदर है ना, आप सच बातें काम, मतलब आप धोखाबाजी नहीं करते हो। आपको बस एक चीज़ की जरूरत पड़ता है लाइफ में, एक अच्छा मेंटर। अरे एक अच्छा मेंटर मिल जाता है ना, आपको रास्ता बता देगा, पाथ बता देगा, प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को का सलूशन क्या आपको बता देगा, देन इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर यू। मेंटर, सो फाइंड आउट योर ओन मेंटर। मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है वो हम देते हैं यूट्यूब फ्री, बट हमारा प्रोग्राम जो आपका पेड भी है, 1000 रुपये अभी ले रहे हैं, बट उसका प्राइस बढ़ेगा। 1000 रुपये में क्या करते हैं, आप रहते हो, मैं रहता हूँ, हम बात करते हैं,
उसके साथ 2500 का जो कोर्स है सी प्लस प्लस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब से कैसे पैसे कमाओ, उसके बाद आपका और भी वेरियस कोर्सेज उसके अंदर है, ई बुक कैसे बनाते हैं, कैसे उसे सेल करते हैं, और भी उसमें कुछ और भी मैं कोर्सेज ला रहा हूँ स्लोली, उस कोर्सेज को फ्री देते हैं। अगर आपको चाहिए प्रॉपर मेंटरशिप तो आप मेरे उसको बाय कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको दिखा के वो टाइम नहीं खराब करते, आगे बढ़ते हैं। पहले मेंटर फाइंड आउट करो भाई। ये मेंटर मैं हो सकता हूँ, आपके कॉलेज के कोई टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बाहर 32 जगह मतलब बाहर घूमा है। एक जगह का एक्सपीरियंस वाले का इतना अच्छा मेंटर होना मुश्किल होता है, बिकॉज वो दुनिया इतना देखा नहीं है। 50 जगह घुमा है तो 50 तरह के लोगों से बात किया होगा, तो डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा कोई मेंटर आपको मिलता है तो बढ़िया है। ये सब काम जो बताया आपको इसमें एलिजिबल हूँ, बिकॉज मैं 10-12 स्टेट्स में रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया हूँ, हंड्रेड्स ऑफ लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में अभी भी हैं। सो आई हैव द इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है। ऐसे कोई टीचर्स, अच्छे टीचर जो आपके होंगे कॉलेज के, हो सकता है आपको पढ़ाते होंगे, ऐसे टीचर हो सकते हैं। अगर उनको पोलाइटली बोलो सर मुझे गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग हेल्प नहीं करते हैं, वो टाइम नहीं है बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं होता पक्का हेल्प करता आपको, आपके कॉलेज के टीचर होता तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ध्यान सुनना, मेंटरशिप। लेकिन ये तो हो गया एक साइड। दूसरा क्या करोगे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, आप फोर्थ ईयर में जाने वाले हो, या अभी हो तो भाई काम नहीं आएगा इतना। ये तीनों में हो, एक काम करना सीखो अभी 1-2 महीना में, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो, एमसीक्यूज सॉल्व करना सीखो कि एमसीक्यूज में एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ के उसका सोल्यूशन अप्रोच लगाना सीखो। ये कैसे होगा, बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो पहला। दूसरा क्या करना होगा, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकालो खुद। ये सिर्फ प्रॉब्लम आपने ज़िंदगी में सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल निकालने का, आपका ज़िंदगी लगभग सॉल्व, आपकी ज़िंदगी का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक लंबा रास्ता है, एक्सपीरियंस के बेस पर कंपनी चेंज कर करके जाओ, उसमें 5 से 10 साल लगता है। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, वो क्या है, गेट को क्रैक करो या कैट एग्जाम को क्रैक करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट होने का चांसेस हाई है, 70-80% है। 80% में आप खुद को ले आओ, काम हो गया, आप बड़े कंपनी में पहुंच गए, एक बार टैग लग गया, 2 साल आपने काम कर लिया, गेम ओवर, लाइफ सही हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको बाय करिए। थैंक यू।